नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाई वैभव अग्निहोत्री। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। एक्सपेक्टोरेंट्स ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल सीक्रेशंस को एनहेंस करके और जो म्यूकस होता है, जो स्टिक्ड म्यूकस होता है, यानी कि जमा हुआ जो म्यूकस होता है, उसकी विस्कोसिटी को कम करके उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग कुछ डिटेल में आज डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो पहला क्या है कि देखिए, जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं इनको हम लोग म्यूकोलाइटिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। म्यूकोलाइटिंग एजेंट्स हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है उस म्यूकस की विस्कोसिटी को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? इट रिलीव द कफ बाय लोअरिंग द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस, जो कि विस्कोसिटी म्यूकस की डिपेंड करती है किसके ऊपर? म्यूकोप्रोटीन कंसंट्रेशन। जो म्यूकस है उसके अंदर म्यूकोप्रोटीन मींस कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इनको म्यूकोप्रोटीन कह दिया जाता है। ठीक है, अब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इस म्यूकोप्रोटीन की होती है उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी उस म्यूकस की होती है। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं यानी कि जो म्यूकोलाइटिंग एजेंट्स होते हैं, ये काम कैसे करते हैं? दे एक्ट बाय हाइड्रोलाइजिंग द ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। ठीक है, मींस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स जो होते हैं उनको हाइड्रोलाइज कर देता है। हाइड्रोलाइज करने की वजह से क्या होगा? देखिए, जो प्रोटीन की बात हो रही थी, अब ये क्या है? ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, इस अमीनो एसिड के मिलने की वजह से ही म्यूकोप्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब ये अमीनो एसिड ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनना होगा वो नहीं बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो क्या चीज होगी? प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो विस्कोसिटी जो होती है किस चीज की? म्यूकस की, वो अपने आप कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा? जो म्यूकस चिपका हुआ है या फिर एडहेयर कर चुका है किसी साइट पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, वो एलिमिनेट हो जाएगा बाई कफिंग। ठीक है, वही चीज है मैंने आपको बताई है। इट स्टिमुलेट द ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड रिमूवल ऑफ कफ बाय कफिंग। ठीक है, इसके बाद में इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स जैसे कि एक होता है डायरेक्टली एक्टिंग, दूसरा होता है रिफ्लेक्टली एक्टिंग और तीसरा होता है म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। जो डायरेक्टली एक्टिंग म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं, इनके अंदर जो 4 एग्जाम्पल होते हैं मेन, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम एसीटेट। ये 4 ड्रग्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्टिंग म्यूकोलाइटिक एजेंट्स में होते हैं। इनकी जो डोज दी जाती है वो होती है 0.3 to 1 ग्राम। राइट, अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करेंगे? दे इंक्रीज द ब्रोंकियल सीक्रेशन बाय सॉल्ट एक्शन। ये जितने भी ड्रग्स हैं ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। ठीक है, तो जो सॉल्ट्स हैं जैसे ही इनको एडमिनिस्टर किया जाएगा ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ जाएगा और जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं, जो अमीनो एसिड है, उसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से विस्कोसिटी म्यूकस की कम होती है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसी डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर एक और ड्रग होती है जो कि पोटेशियम आयोडाइड होती है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जो होती है इसकी डोज हम लोग देते हैं 0.2 से 0.3 ग्राम। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ब्रोंकियल ग्लैंड्स कॉजिंग द इरिटेशन। मतलब क्या है कि ये ब्रोंकियल ग्लैंड्स से सीक्रेशन होते हैं, मतलब जो ब्रोंकाई है आपकी, वहां पर कुछ जो सीक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन सीक्रेटरी ग्लैंड्स में से सीक्रेट क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड सीक्रेट होगा। अब वो क्या करेगा? वो जो ब्रोंकाई होती है उसको इरिटेट करना शुरू करेगा, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ खराश जैसी महसूस होने लगेगी। ठीक है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होगा और जो वॉल्यूम होती है सीक्रेशंस की, मतलब जो म्यूकस होता है उसकी सीक्रेशन बढ़ जाती है और क्या चीज होगी? जो कफ होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी ड्रग की बात करी जाए तो वो होती है रिफ्लेक्सली एक्टिंग। ठीक, मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी स्टिमुलस के रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू एक्ट करती है। ठीक, इसके अंदर जो एग्जांपल होता है ड्रग्स जो होती है वो होती है अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी डायरेक्टली एक्टिंग सॉल्ट एक्शन में दी गई डोज जैसे 0.3 से 1 ग्राम के इक्विवेलेंट, मतलब बराबर ही बराबर
दी जाती है। अब ये कैसे एक्ट करते हैं? दे आर गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। गैस्ट्रिक इरिटेंट का मतलब क्या हो गया? जहां गैस्ट्रिक टर्म आ जाता है वहां आपके जीआईटी की बात होती है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करी जाती है। ठीक, ये जो ड्रग्स होते हैं ये गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, मतलब जो गैस्ट्रिक मसल्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा, उनको इरिटेट करने का काम करती हैं और एज ए रिफ्लेक्स एक्शन ब्रोंकियल सीक्रेशन स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, एज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है, जिस वजह से क्या होगा कि जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और उसका एलिमिनेशन थ्रू स्वेटिंग शुरू हो जाएगा। राइट, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की या फिर थर्ड क्लासिफिकेशन की, जो होता है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स जो है उसके अंदर 3 बेसिक ड्रग्स यूज करी जाती हैं, जैसे कि ब्रोमहेक्सिन, दूसरा होता है एम्ब्रोक्सोल और तीसरा होता है एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, अब ब्रोमहेक्सिन की बात करी जाए तो ये एक एल्कोलाइड डेरिवेटिव होता है जो कि आधा तोड़ा वैसिका से मिलता है। आधा तोड़ा वैसिका को अगर फार्माकोग्नोस्टिक के टर्म्स में देखा जाए, जो कि बेसिकली डी फार्म और बी फार्म वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आधा तोड़ा वैसिका ये एक बायोलॉजिकल सोर्स होता है वसाका का। ठीक है, मतलब यह है कि जो ब्रोमहेक्सिन होता है वो वसाका से मिलता है नेचुरली। अब ये जो ड्रग होती है इट इज एन पोटेंट म्यूकोलाइटिक एंड म्यूकोकाइनेटिक एजेंट, मतलब ये है कि ये एक ऐसी ड्रग होती है जो कि म्यूकस का मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। ठीक, अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है इट इंड्यूसेस द ब्रोंकियल सीक्रेशन, मतलब कि जो ब्रोंकाई होते हैं उनके अंदर होने वाले म्यूकस के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। और ये जो ड्रग होती है इट इज यूजफुल इफ म्यूकस प्लग्स आर प्रेजेंट। म्यूकस प्लग्स, इनको हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं पर भी कुछ मात्रा में म्यूकस इकट्ठा हो गया है, जम गया है ना, तो उनको कहा जाता है म्यूकस प्लग्स। ठीक, ये जो ड्रग्स होती हैं ये उस कंडीशन में भी इफेक्टिव हैं अगर म्यूकस प्लग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा ड्रग आता है दैट इज एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल क्या है कि ये ब्रोमहेक्सिन का ही एक मेटाबोलाइट होता है, मतलब इसी का एक व्युत्पन्न होता है, जिसके इफेक्ट जो होते हैं, जिसका जो प्रभाव होता है वो भी ब्रोमहेक्सिन की तरह ही सेम होता है, मतलब कि ये भी ब्रोंकियल सीक्रेशन को इंड्यूस करता है और जो म्यूकस प्लग्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्लास आती है, थर्ड ड्रग जो होता है वो है एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन क्या करता है? इट ओपन्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन द म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन्स जो होते हैं, मींस जो म्यूकस के अंदर प्रोटीन्स मिलते हैं उनके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हुए होते हैं उनको ओपन कर देता है, मतलब उनको तोड़ देता है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रग होती है, मीन जो एसिटाइल सिस्टीन होती है, इस ड्रग को ना ही आप ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हो, ना ही आप आईवी दे सकते हो, ना ही आप आईएम दे सकते हो। इस ड्रग को डायरेक्टली आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही एडमिनिस्टर करना पड़ता है थ्रू द ट्यूब्स। ठीक है, फॉर हैविंग इट्स मैक्सिमल इफेक्ट। राइट, इसके बाद में कोई भी ड्रग आप कंज्यूम करते हो उसकी ओवरडोज होने पर या लोअर डोज होने पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि जीआई अपसेट, मतलब कि अगर हम लोग देखें रिफ्लेक्सली एक्टिंग ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो ये जो रिफ्लेक्सली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं ये जीआईटी को इरिटेट कर रहे थे, मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन कर रहे थे। इन ड्रग्स की ओवरडोज होने पर जीआई अपसेट हो जाता है, यानी पेट खराब की अवस्था हो सकती है। इसके बाद में नौसिया। नौसिया सभी लोग अच्छे से जानते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशंस होना, बट एग्जैक्टली वॉमिटिंग नहीं हो पाना। इसके बाद वॉमिटिंग, और अगर ज्यादा डोज कंज्यूम कर ली जाए तो मे बी कि वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में ड्राउसीनेस। ड्राउसीनेस ये एक सीएनएस इफेक्ट होता है, मतलब कि ये कि आलस आ सकता है आपको और अनइजीनेस फील हो सकती है। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको हम लोग ड्राउसीनेस कह सकते हैं। अब इसके बाद में स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस जाहिर सी बात है कि ये एक जो टर्म है ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, इट इज स्टमक डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इरिटेशन की वजह से जब ज्यादा सेक्रेशन हुआ पैराइटल सेल्स भी स्टिमुलेट हो सकती हैं, तो इट में लीड टू द अल्सर्स इन द स्टमक। राइट, हेपेटोटॉक्सिसिटी, जाहिर सी बात है कोई भी ड्रग अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है जाकर के लिवर के अंदर। ठीक है, और अगर कोई भी ड्रग लिवर में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उस चीज को कहा जाता है हेपेटोटॉक्सिसिटी।
अब इसके बाद में अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर जाहिर सी बात है, देखिए आप सभी को मालूम है ऑर्डर मतलब क्या होता है, सुगंध आना। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ड्रग्स ओवरडोज लेने के बाद में स्मेल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको स्मेल फील ना हो, तो अनप्लीजेंट ऑर्डर। इसके बाद में ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है, और भी कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टोरेंट्स। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है एंटीटसिव, वो हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।